मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इंडियन क्लाइमेट। देखिए इंडिया का मैप बनाया गया है, ये आप ध्यान से देखेंगे। ये WCD वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम्स, ये नॉर्दर्न जेट है, ये तिब्बतियन रीजन दिखाया गया है यहाँ पे, ये सदर्न जेट, ये इफेक्ट है नॉर्दर्न जेट का इधर आता है, सदर्न जेट का इधर आता है। यहीं से पछुआ ट्रेड विंड्स जो है वो जनरेट होती है। ये आपका जेट स्ट्रीम का लोगो है। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून से ये वाला रीजन जो है वो कोरोमंडल कास्ट है। चलिएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ से पछुआ विंड्स, दिस गोज टू चेंज द वेदर इन द विंटर इन नॉर्दर्न इंडिया। दिस जेट विंड्स ब्लो ओवर कवरिंग द WCD वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को कवरिंग करते हुए इंडिया के अंदर एंटर करती है एंड कॉज द हैवी रेनफॉल इन इंडिया, और भारत के अंदर बहुत तेज वर्षा का कारण बनती है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है हमने, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ शो किया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कहता है व्हेन द सन रेज फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर इन इंडिया स्टार्ट्स कोल्ड वेदर सीजन। कहता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज, यहाँ पे सन का रेज परपेंडिकुलर गिरेगा तो इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा, विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कोल्ड सीजन स्टार्ट होगा। कहते हैं यूजुअली इन द नॉर्दर्न इंडिया, आमतौर पर हम देखते हैं उत्तरी भारत के अंदर अबव द हिमालयन पार्ट्स कवरिंग द मिड एशिया, तिब्बत एंड चाइना, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट इज अबव 6 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो विंड है वो ब्लॉ करती है इन एटमॉस्फेयर हमारे वायुमंडल में, नियर द ट्रॉपिकल बाउंड्री, जो हमारी ट्रॉपिकल बाउंड्री है उसके साथ में। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। दिस इज कॉल्ड पछुआ विंड्स। उनको हम क्या कहेंगे, पछुआ विंड्स कहेंगे, जेट स्ट्रीम्स। बहुत बार हमने सुना है पछुआ हवा चल रही है, पछुआ पवनें चल रही हैं, तो यही वो पछुआ विंड्स हैं। When the directions of sun in the southward, on that time the jet stream also will be in the southward directions। जब इसका डायरेक्शन साउथवर्ड होगा तो जेट स्ट्रीम भी कहाँ पे होंगे, दक्षिणायन हो जाएंगी, साउथवर्ड होगी। दे चेंज देयर पाथ फॉर दिस हिमालय क्रिएट द बैरियर अमंग द जेट स्ट्रीम्स। तो क्या है, हिमालय बैरियर क्रिएट करता है किन के बीच में, जेट स्ट्रीम के बीच में। दैट्स वाई इट डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जेट स्ट्रीम कॉज द स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे जेट स्ट्रीम क्या है, स्नोफॉल क्रिएट करता है। समटाइम्स इट कवर्स द वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार इन विंटर सीजन। कई बार क्या देखते हैं हम, बिहार तक भी ये पहुँच जाता है। जेट स्ट्रीम इज वेरी हेल्पफुल फॉर रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में रबी क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इन हिली एरिया बेनिफिशियल फॉर एप्पल क्रॉप, सेब की फसल के लिए। ठीक है, अब एक टर्म है स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होती है, कहते हैं इन एटमॉस्फियर द स्नो लाइन इज सिचुएटेड ऑन 4400 मीटर अबोव द सरफेस लेवल। सरफेस लेवल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्नो लाइन पाई जाती है। इस अल्टीट्यूड पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, 0 में रहेगा। देखिएगा ये एक और मैप है इंडिया का, यही वो WCD वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये हिमालयन माउंटेन्स को शो कर रहा है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है, ये कोरोमंडल कोस्ट। देखिए यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, एक नई टर्म्स हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 35 डिग्री सेल्सियस 30, ये हमने नॉर्थ टू साउथ जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है 35, तो इसको हमने एक सरफेस लाइन के बेस पे दिखाया है। आप यहाँ पे देख लेंगे तो ये विंड सर्कुलेशन से यहाँ से ये नॉर्थ टू साउथ ब्लो कर रही है, ये साउथ टू नॉर्थ ब्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए कहता है वी नो दैट सन रेज फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर। सूर्य की किरणें इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है। ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द विंड ब्लो ऑन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शंस। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जहाँ पे सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर गिरेंगे, लंबवत गिरेंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। अब टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर एरिया वहाँ पे जनरेट होगा। अब लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा तो जो विंड्स जो है वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देंगी। देखिए विंड्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को ये शो कर रहा है। दैट्स वाई इक्वेटर हैव द लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे ये एयर का मूवमेंट दिखा रखा हमने 35 डिग्री, हमने पहले ये इसको एक सरफेस के बेस पे दिखाया गया, इसको हमने अर्थ के शेप में इसको दिखा दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या कहता है, मानसून इन इंडिया द कोज ऑफ रेनफॉल इन विंटर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत के अंदर विंटर के अंदर जो रेनफॉल होता है उसका कारण क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है। और सेकंड रीजन क्या होता है आपका, WCD वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस।
नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रोवाइड द रेनफॉल इन कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट विंड जो है ये कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल क्रिएट करती है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल कोस्ट पे जो बारिश होती है उसका रीजन क्या होता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, पूर्वोत्तर मानसून। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून कम्स फ्रॉम द पोलर रीजन। कहाँ से आती है? पोलर रीजन से यहाँ पे एंटर करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम टर्म्स ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आप बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। देखिए, ऑन इक्वेटर द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ और ITCZ is a belt of low pressure which circles the earth generally near the equator where the trade winds of northern and southern hemisphere come together। क्या होता है? ये इक्वेटर के पास होता है जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स जो है वो आकर मिलती। देखिए, हमने मैप एक डायग्राम हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये इक्वेटर, यहाँ से ये 35 डिग्री, यहाँ पे ये 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये विंड नॉर्थ साइड से ये आपका साउथ साइड से, यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ITCZ है, इक्वेटर के पास इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जहाँ पे आके जो नॉर्थ साइड से जो विंड आता है ट्रेड विंड और जो साउथ से आता है वो दोनों आके यहाँ पे मिलती है। ठीक है, कहता ITCZ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम एंड ऑल्सो नॉन एज द इक्वेटरियल कन्वर्जेंस जोन और इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर बताया गया, व्हेन द ITCZ इज शिफ्टेड टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर द साउथ इज ट्रेड विंड चेंज टू अ साउथ वेस्ट विंड एज इट क्रॉस द इक्वेटर। देखिए, कहता है जब ITCZ शिफ्ट होता है कहाँ पे? इक्वेटर के ऊपर, तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो चेंज हो जाती है साउथ वेस्ट विंड्स के अंदर। देखिएगा कैसे, ये विंड यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये क्या है आपका साउथ ईस्ट विंड है, ये इधर आ रहा है। लेकिन जब ये इस एरिया को क्रॉस करेंगी तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स हमने पहले ही पढ़ा है, तो ये क्या है? राइट डायरेक्शन से मूव कर जाएंगी, और ये वाली क्या है? ये लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ITCZ है, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है ये चेंज कर रही हैं साउथ वेस्ट के अंदर, यहाँ आके ये दक्षिण पश्चिम ऐसे घूमेंगे। ठीक है, वी नो दैट the directions of sun change due to the earth rotation between the tropic of cancer and tropic of capricorn। ठीक है, चेंज होता है tropic of capricorn and tropic of cancer के बीच में। ठीक है, दैट्स वाई ITCZ मूव अप एंड डाउन। इसी वजह से ITCZ क्या है? वो अप एंड डाउन होता है। देखिए, ITCZ क्या है? एक लो प्रेशर जो एरिया है। ठीक है, देखिए हमने पहले ही बताया क्या है कि लो प्रेशर बेल्ट है, तो जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा, जहाँ पे लो प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ टेम्परेचर हाई होगा। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा, जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होगा, ITCZ वहीं पे मूव कर जाएगा। तो इसलिए क्या है? ये अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करता रहता है। ठीक है, व्हेन सन रेज फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन एनी एरिया टेम्परेचर विल इंक्रीज। जहाँ पे भी सन रेज जो है वो परपेंडिकुलर होगा वहीं पे टेम्परेचर क्या है? वो इंक्रीज हो जाएगा और ITCZ वहीं पहुँच जाएगा। देखिएगा, ये हम आपको ITCZ का एक मूवमेंट दिखाते हैं। ये मैप देखिए आप, ये है 5 मई, ये केरला वाला पार्ट है इंडिया का, यानी कि 5 मई को ITCZ कहाँ पहुँचा है? केरला के पास। ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। देखिए, ये ITCZ हम दिखाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपना अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, या इंडियन ओशन। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये आपका हिमालयन माउंटेन है। 10 मई पे ये और ऊपर की तरफ गया, 15 मई पे ये और ऊपर गया, नियर 20 मई ये नियर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक ये पहुंचता जा रहा है। ऐसे ऐसे क्या है? ITCZ। अब ये ITCZ यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया। इसका मतलब क्या है? 5 मई, अराउंड 5 मई लो प्रेशर एरिया कहाँ पे था? इस एरिया में था। 10 मई के अराउंड लो प्रेशर एरिया कहाँ हो गया? यहाँ पे। यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और लास्ट में आके यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान वाला जो एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। अब लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो जो इधर से आने वाली ट्रेड विंड्स है ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे उस एरिया में उस टाइम पे जो विंड्स ब्लो करती हैं उन्हें मॉइस्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोकल विंड्स होती हैं। किसी भी सी या किसी भी ओशंस एरिया के ऊपर से जब तक कोई भी एयर ब्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा। तो इसी वजह से इस एरिया के अंदर अप्रैल टू मई और ऑलमोस्ट मिड जून तक डस्टी विंड्स जो होती हैं, धूल भरी जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं हम।
देखिएगा ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5। 22 मार्च को 22 मार्च को सन जो है वो इक्वेटर पे होता है, यानी कि ITCZ कहाँ पे है, यहाँ पे आपका ITCZ है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को यहाँ पे सनरेज परपेंडिकुलर गिरती, यानी कि 21 ऑफ जून तक ITCZ कहाँ पहुँच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, on 22 March sun rays falls perpendicular on equator, that's why we found low pressure area on equator and high temperature, but after this sun rose up in the north side due to the earth rotation की वजह से, and on 21st June sun rays falls perpendicular on tropic of cancer and that area got high temperature and low pressure area। 21 जून को ये वाला एरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, हमारा ITCZ यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ITCZ होने का मतलब क्या, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। अब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। अब जो भी ये ITCZ ऊपर उठता जा रहा है, ये एक मानसून नहीं है, ये प्री मानसून विंड की तरह इसको हम कह सकते हैं। तो इनके अलग अलग एरिया पे अलग अलग इफेक्ट होंगे, वो हम आगे नोट्स के अंदर हम देखेंगे। देखिएगा ITCZ a low pressure area when it rose upward in the north part of India in June near Rajasthan, then westerly winds start weak। जो वेस्टर्ली विंड्स है, जो हमारी जो उधर से ऊपर की तरफ से ब्लॉ करके आ रही थी जेट स्ट्रीम, वो कमजोर होना कमजोर हो जाती हैं। एंड दे स्टार्ट ब्लो ओवर द हिमालयन रीजन, तो क्या है वो ऊपर की तरफ उठती हैं। क्यों, इधर से ITCZ जो है वो अपवार्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये वाला जो विंड होगा, जो अपना वेस्टर्ली विंड था, ये और ऊपर खिसक जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कहाँ पे ब्लो करेगा, ओवर द मिड एशिया, मिड एशिया के ऊपर ये ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये वीक हो जाता है। मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल में क्या होता है, एज द पोजिशन ऑफ सन स्टार्ट चेंज इन ऑर्डर देन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट वार्म एंड लो प्रेशर एरिया विल बी जनरेट। क्या होता है भाई, जो सन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो एरिया वार्म होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि तापमान वहाँ पे अधिक होता है। टू फिल दिस लो प्रेशर एरिया द लोकल विंड स्टार्ट ब्लोइंग द नॉर्थ वेस्ट साइड। इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए जो लोकल विंड्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसकी तरफ बढ़ती हैं। इस चीज़ को फिल करने के लिए देखिए, जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया होगा तो उसको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए क्या करेगा, वो ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। उनके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्टी होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो प्लेन एरिया से ब्लो करती है। May, कहता स्टार्टिंग टाइम ऑफ May फर्स्ट वीक ITCZ entered in the south part of India. For this time local winds start to blow in the southern India to fill low pressure area or the rainfall start in South India। देखिएगा क्या होता है, मई के फर्स्ट में, देखिए हम मैप पे दोबारा आते हैं, मई के फर्स्ट वीक में ITCZ ने इंडिया के अंदर एंटर किया। अब जहाँ पे इसने एंटर किया, यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। अब इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए यहाँ पे ट्रेड विंड से अपनी तरफ अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो विंड्स ब्लो करेगी वो इधर बे ऑफ बंगाल से आएगी, तो यानी कि उनके पास मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर है तो यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। इस एरिया में हैवी रेनफॉल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो विंड जो ब्लो करके आती है तो प्लेन एरिया से ब्लो करके आती है, जिनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। मेन कहता है दिस इज नॉट अ मॉनसून विंड। कौन सा, जो ITCZ के पास की वजह से जो साउथ इंडिया के अंदर जो बारिश होती है वो एक मॉनसून विंड नहीं है रियलिटी के अंदर। वी कैन से दैट प्री मॉनसून रेन, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्री मॉनसून रेन कह सकते हैं, मॉनसून से पहले आने वाली वर्षा। इट अकर्स इन केरला, ये कहाँ पे इफेक्ट होती है, केरला के अंदर होती है, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक ऑल्सो। दिस नॉन फ्रॉम डिफरेंट नेम इन दीज रीजन, इन रीजन्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। केरला के अंदर इनको क्या बोलते हैं, मैंगो शॉवर बोलते हैं। कर्नाटका के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफी रेन बोलते हैं या चेरी ब्लूसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है कि मैंगो शॉवर जो है वो कौन से रीजन में ब्लो करती है, केरला के अंदर, चेरी ब्लूसम्स एंड द कॉफी रेन दैट इज इन कर्नाटका। ओके, व्हेन ITCZ रीच नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द एंड ऑफ मई, मई के एंड तक जब ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, देन इट क्रिएट्स इन द वेस्ट बंगाल हैवी डस्टी विंड और हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में हैवी
डस्टी विंड ब्लो करेगी और साथ में हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश। क्यों? बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में है तो वहाँ से हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय द बंगाल, ठीक है, इस डिस्ट्रॉय सॉरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप इन वेस्ट बंगाल। एक बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ का जो क्रॉप होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड नॉन एज काल बैसाखी। इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी के नाम से इसको जानते हैं। एक छोटा सा टर्म बचता है इसके अंदर, लू, जो गर्मियों के महीने में, जून के महीने में जो हमारे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ब्लो करता है। द वार्म एंड ड्राई विंड ब्लो द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उसको हम क्या कहेंगे? लू कहेंगे। जो गर्म हवाएं चलती हैं जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे आपका फिनिश होता है। होप सो जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।